हॉस्पिटल में सर आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा है, लोगों को उपचार फ्री में भी मिल सकता है क्या? हाँ हाँ, मेरे यहाँ आयुष्मान कार्ड का इलाज जो है 2019 से ही हो रहा है। मेरा हॉस्पिटल फर्स्ट हॉस्पिटल है जो यूरोलॉजी के लिए आयुष्मान से इम्पैनल हुआ था। और बिहार गवर्नमेंट से बिहार स्वास्थ्य चिकित्सा जो योजना के तहत जो है मेरा हॉस्पिटल पूरे बिहार में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में सेवा के लिए फर्स्ट प्राइज भी मिल चुका है। तो आयुष्मान का काम यहाँ होता है। आयुष्मान के अलावे मेरे यहाँ जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है उस जितने प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे इम्पैनल्ड है। और इसके साथ साथ ईएसआई सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से भी मेरा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है। कहीं और भी ब्रांच है, कहीं और भी हॉस्पिटल का? अभी तो कोई दूसरा ब्रांच इस हॉस्पिटल का नहीं है, लेकिन हम लोग ये हॉस्पिटल अभी 50 बेडेड हॉस्पिटल है, 50 बेड का है। हम लोग 30 बेड जो है बढ़ाने जा रहे हैं। और ये जो है ये हॉस्पिटल के सामने जो है प्रेमिसेस है उसी में नया हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है जो 30 बेड एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद ये हॉस्पिटल 80 बेडेड हॉस्पिटल हो जाएगा जिसमें ट्रांसप्लांट, नेफ्रोलॉजी, आईसीयू का डेडिकेटेड जो है सेंटर होगा। इसके अलावे उसमें सेमिनार रूम होगा, लाइब्रेरी होगा, ब्लड बैंक का फैसिलिटीज होगा। ये सारा व्यवस्था जो है रोबोटिक सर्जरी होगा। भी होगी क्या? रोबोटिक सर्जरी अभी नहीं होती है, लेकिन रोबोट लाने का प्लान है हमारे हॉस्पिटल में। हाँ, हमारे हॉस्पिटल में लेजर 100 वाट लेजर से जो है सर्जरी विगत 4 साल से जो है हो रहा है। जो कि क्वांटम में दुनिया का नंबर 1 जो है लेजर ये है मशीन है। 100 वाट का होल्मियम याग लेसर उसको बोलते हैं, उसके द्वारा सर्जरी होता है। फिर इसके अलावे मेरे यहाँ एक स्पेशल टाइप का न्यूरो सर्जिकल और माइक्रो सर्जिकल सर्जरी के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप है जिसमें रोबोट आर्म लगा हुआ है, वो ऑलरेडी है, वो यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावे और भी जैसे हार्मोनिक स्काल्पेल का यूज है, बाईपोलर ट्यूआरपी है, होलेप है, होलिमियम न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट है, हाई एंड सर्जरी जितने भी हैं उसकी सुविधा यहाँ अवेलेबल है। आपने पूछा यूरोलॉजी, तो अभी बर्निंग टॉपिक है और यूरोलॉजी का बीमारी भी काफ़ी बढ़ गया है पहले से। लोग में अवेयरनेस भी पहले से अधिक है। लोग जो है पहले यूरोलॉजी का जो बीमारी होता था उसे लोग हाइड करते थे, कहना नहीं चाहते थे, डॉक्टर को नहीं बताना चाहते थे, अपने रिलेटिव्स को जो है यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताना चाहते थे। लेकिन अब लोग काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं और लोग जो है अब बता पाते हैं, खासकर चिकित्सक से मिल करके चाहते हैं कि इसका जो है कोई भी प्रॉब्लम हो उसका निजात हो सके। अब यूरोलॉजी जो डिजीज है वो यूरोजेनाइटल सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। यूरोजेनाइटल सिस्टम का मतलब होता है यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, ब्लाडर, मेल में प्रोस्टेट और यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लाडर, ये जो है यूरिनरी ट्रैक्ट कहलाता है। इसलिए यूरोलॉजिकल डिजीजेज में इन ऑर्गन्स, जिस ऑर्गन का मैंने अभी जो है बात की, उस ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं उसको यूरोलॉजिकल डिजीज कहते हैं। और जेनाइटल ट्रैक्ट्स जैसे पेनिस है, यूरेथ्रा है, उससे रिलेटेड टेस्टिस है, स्क्रोटम है, उससे रिलेटेड जो बीमारी होता है उसको जेनाइटल डिजीज कहते हैं मेल में। और फीमेल में जैसे वेजाइना है, यूट्रस है, इसके साथ साथ सर्विक्स है, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, वल्वा, इसके साथ ही रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको जेनाइटल डिजीज बोलते हैं। सो इसीलिए जो है यूरोलॉजी मीन्स यूरोजेनाइटल सिस्टम से रिलेटेड डिजीज। यूरिक एसिड बढ़ने से सर सबसे ज्यादा समस्या है। यूरिक एसिड बढ़ना, तो यूरिक एसिड मेटाबोलाइट्स है जो कि कहीं पर जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है,
जैसे एज फॉर एग्जांपल यूरिन में यूरिक एसिड अधिक सिक्रीट हो रहा है, इसको हाइपर यूरिकोसीमिया बोलते हैं। तो उस स्थिति में हाइपर यूरिकोस्यूरिया, जिसमें यूरिन में जो है यूरिक एसिड अधिक आता है, तो यूरिक एसिड स्टोन बनने का चांसेस अधिक होता है। ब्लड में यदि अधिक यूरिक एसिड हो जाता है तो ज्वाइंट्स में जो है यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जगह जगह पर ज्वाइंट्स पेन होता है, जैसे शॉर्ट्स ज्वाइंट्स का पेन। जैसे गाउट एक डिजीज है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है। और सभी बहुत सारी बीमारी है, जैसे बहुत सारा मेलिग्नेंसीज है, कैंसर्स का डिजीज है, बहुत सारा मेटाबॉलिक डिजीजेज है, उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है। यूरिक एसिड जो है एक्चुअली प्रोटीन का मेटाबोलाइट्स है। प्रोटीन का शरीर में ब्रेकडाउन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका इंड प्रोडक्ट बनता है, वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड यदि एक्सेस क्वांटिटी में शरीर में हो जाए तो हार्म पहुंचाता है, यही बात है। इसलिए अधिक यदि यूरिक एसिड होता है तो यूरिक एसिड का एंटीडोट दवा अवेलेबल है, जैसे फेबुक्सर है, फेबुक्सोस्टैट दवा है, जाइलोरिक करके दवा आता है, एलोप्यूरिनॉल जिसको बोलते हैं। तो एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सर, फेबुक्सोस्टैट, ये दो दवा जो है यूरिक एसिड के बढ़ने में हम लोग देते हैं, जिससे यूरिक एसिड का क्वांटिटी ब्लड में घट जाता है। स्टोन की जो प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा किडनी में होता है, क्या गोल ब्लैडर में रहता है, तो इसमें क्या वजह होती है? स्टोन डिजीज बहुत कॉमन है। इंडिया में लगभग 10 से 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्टोन डिजीज, किडनी स्टोन्स से पीड़ित जो है होते हैं। और यदि गॉल ब्लैडर स्टोन को मैं जोड़ दूं साथ साथ, तो लगभग टोटल पॉपुलेशन का 3 से 6% जो है गॉल स्टोन होता है। तो दोनों को यदि जोड़ दूं तो लगभग 15 से 20% मरीज जो है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्टोन के डिजीज से पीड़ित होते हैं। अब स्टोन के डिजीज का क्या मुख्य कारण है, तो एग्जैक्ट जो एटियोलॉजी है, जो कारण है, यह तो माने मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारा कॉज है, एक कॉज नहीं है जिससे स्टोन बनता है। जैसे पानी का कम पीना, दूसरा हॉट इन्वायरमेंट में जो रहना, हॉट इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं, जो हॉट क्लाइमेट में रहने वाले हैं, जैसे इक्वेटर के आसपास जो कंट्रीज है उसमें स्टोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो क्लाइमेट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, डाइट से रिलेटेड है। नॉन वेज डाइट ज़्यादा खाते हैं, उसके बाद कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो, ऑक्जिलेट कंटेनिंग डाइट्स जो ज़्यादा लेते हैं, उसमें यूरोलॉजी से संबंधित किन-किन बीमारियों का निदान? इस हॉस्पिटल में बहुत सारे बीमारी का इलाज होता है। जो यूरोलॉजी इस हॉस्पिटल का एक इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है। यह हॉस्पिटल एज ए यूरोलॉजी हॉस्पिटल के रूप में ही आइडेंटिफाइड है और जाना जाता है, क्योंकि यूरोलॉजी ही जो है प्राइमरी जो है इसका इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट इस हॉस्पिटल का शुरू से रहा है। यूरोलॉजी में जो है इसके अलावे अन्य डिपार्टमेंट भी हैं हमारे यहाँ, जैसे न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स है, गायनी ऑप्स है, डेंटिस्ट्री है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, आईसीयू है। ये सारे डिपार्टमेंट भी इस हॉस्पिटल में है, लेकिन यूरोलॉजी जो है मेन स्ट्रीम डिसिप्लिन इस हॉस्पिटल का है। यूरोलॉजी में कौन कौन सब बीमारी का इलाज होता है तो फिर हम बताएंगे कि यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी बीमारी है, जैसे किडनी में स्टोन बनना, किडनी का कैंसर होना, किडनी से ब्लीडिंग होना, किडनी से रिलेटेड और सारे जो बीमारी है, यूरेटर से रिलेटेड जो बीमारी है, यूरेटर में कैंसर होना, यूरेट्रल एनोमेलीज होना, किडनी का एनोमेली होना, जैसे बहुत लोगों को एक ही किडनी होता है शरीर में, बहुत लोगों को जो है किडनी बहुत छोटा होता है, उसका साइज जो है घटा हुआ रहता है, एप्लासिया होता है, मीन्स पूरा से डेवलप नहीं होता, जन्मजात बीमारी होती है, जैसे हॉर्सो किडनी है, उसके बाद दोनों किडनी जो है एक दूसरे से फ्यूज हो गया, क्रॉस इक्टोपिक किडनी है, किडनी अपने जगह पर नहीं है, अपने डिफरेंट जगह पर है, जैसे पेट के अंदर छिपा हुआ है, हार्ट के अंदर छिपा हुआ है किडनी, तो उसको इक्टोपिक किडनी कहते हैं। इस तरह का कंजेनाइटल एनोमली। फीमेल यूरोलॉजी एक अलग बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, जिसमें
फीमेल यूरोलॉजी में जैसे VV एक बीमारी होती है, वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। जैसे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को छोड़ दिया गांव देहात में, लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ऑब्स्ट्रक्शन के बाद जो है वो क्या होता है कि बेबी का जो हेड है वो ब्लैडर को प्रेस करके उसको स्लफ आउट कर देता है, तो वेजाइना और ब्लैडर के बीच कम्युनिकेशन हो जाता है, इसको VVF बोलते हैं। फिर यूरेटर और वेजाइना के बीच जो है कम्युनिकेशन हो जाता है, और यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला, वेस्को वेजाइनल फिस्टुला, इस तरह का बीमारी बन जाता है। अब फिर आप यूरोलॉजी का बहुत सारे और बीमारी है, जैसे यूरोलॉजी कैंसर्स एक अलग डिपार्टमेंट है, यूरो कैंसर्स उसको बोलते हैं। जैसे किडनी के कैंसर का बीमारी, यूरेटर के कैंसर का बीमारी, आपको ब्लैडर के कैंसर, ब्लैडर कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें हीमेचूरिया होता है, बहुत ब्लड जो है निकलता है यूरिन में, तो एक कैंसर एक अलग है। पीडियाट्रिक्स यूरोलॉजी, ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, रेनल फेल्योर का जो बीमारी है वो भी यूरोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। रेनल फेल्योर में जो किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं वो यूरोलॉजी में आता है। तो यूरोलॉजी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। हाँ मैम, आप पूछ रही थी कुछ, कुछ बोलिए। ये हॉस्पिटल कहाँ पे है? गर्मी के मौसम में तो सबसे पहले हीट स्ट्रोक से बचना चाहिए। लोग जो है बाहर में आउटडोर काम करते हैं, बहुत गरीब आदमी है, मजदूर है, उनको जो है रहने पड़ता है, रोड पर रहने पड़ता है, तो हीट स्ट्रोक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको लू कहते हैं गांव देहात में। हीट स्ट्रोक, फीवर हो जाता है, हाई फीवर सडन, उससे बचने का जरूरत है। एक दूसरा कि गर्मी के दिनों में जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। बूढ़े लोग हैं वो जो है वो उसमें जो है इनडाइजेशन का इशू आता है, उससे जो है प्रॉब्लम हो सकता है। पानी कम पीने से स्टोन डिजीज जो है गर्मी में ज़्यादा होता है, किडनी से रिलेटेड, पत्थर का बीमारी, स्टोन जो है का बनना बहुत ज़्यादा होता है। तो क्लाइमेट तो फैक्टर्स जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिजीज में, उससे बच के रहना चाहिए। ज़्यादा गर्मी का एक्सपोजर नहीं हो, पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। जो आउटडोर में जो काम करने वाले लोग हैं उसको भी हमेशा पानी लेते रहना है या लिक्विड लेते रहना है। कुछ फ्रूट जूस है, नारियल पानी है, कोकोनट वाटर आजकल अवेलेबल है सब जगह, तो कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, वाटर, इस तरह से लिक्विड चीज़ जो है, सूप है, ये सब चीज़ लेने से जो है बीमारी से बचा जा सकता है गर्मी के दिनों में। अपना लोकेशन बता दीजिए। यह हॉस्पिटल खाजपुरा, बेली रोड, वार्ड नंबर 4 में, पिलर नंबर 24 के सामने गली में स्थित है। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर श्याम बाबू प्रसाद, यूरोलॉजिस्ट, यहाँ 20 साल से जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ।